आया तो तुम सब अच्छे रहने वाले। मैं अगर नहीं चुन के आया तो तुम्हारे को मालूम है कौन सा ये अंधा कानून का भाग में बहुत अच्छा प्रतिसाद है। क्योंकि ये शुगर फैक्ट्री जो है, अभी जो येडेश्वरी शुगर फैक्ट्री बजरंग बप्पा की है, हर बच्चों को उनका क्वालिफिकेशन क्या है, तुम क्या करते हो, तुम्हारी क्या ये है, तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है, क्या रेट है 3800 रुपये 3600 रुपये। सदु गुट्टेताई ने हमारे 100%। मैं सब लोगों को बोलता हूँ, मैं राय साहब देशमुख स्वागत है परली लाइव न्यूज़ में। मैं शेख मुदस्सिर। पूरे महाराष्ट्र में अभी विधानसभा के इलेक्शन चालू है और आने वाले 20 तारीख को महाराष्ट्र में विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं। और आज हमें परली में और हमारे साथ महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजा साहेब देशमुख है। हम इनसे बात करेंगे कि अभी परली में ये पूरा अभी प्रचार दौरा कर रहे हैं हुए। अब ग्रामीण भाग में कैसा प्रतिसाद है आपको? ग्रामीण भाग में बहुत अच्छा प्रतिसाद है। क्योंकि ये शुगर फैक्ट्री जो है, अभी जो येडेश्वरी शुगर फैक्ट्री बजरंग बप्पा की है, वहाँ पे अभी ये साल में पानी बारिश बहुत हुआ है और गन्ना लेके जाने के लिए सिर्फ पूरे महाविकास आघाड़ी की शुगर फैक्ट्री है, इसलिए सब लोग हमारी तरफ ही है। लेकिन जिस तरीके से विरोधक आपके ऊपर आरोप कर रहे हैं कि आप बाहर के उम्मीदवार है, आप विधानसभा क्षेत्र के बाहर के उम्मीदवार है, तो इस बारे में क्या बोलेंगे? वो बाहर दूसरे उम्मीदवार को मैं बात करता हूँ। धनंजय मुंडे परली में कहाँ रहते? वो कहाँ रहते? उनका मकान किधर है? पूना में। कहाँ पे रहते धनंजय मुंडे? पूना में। राय साहेब देशमुख अंबेजोगाई में रहता। अंबेजोगाई के 70 गांव हैं। ये मतदार संघ अंबेजोगाई और परली का मिलजुल के इधर आधा और उधर आधा है। मैं पंचायत समिति मेंबर सायगांव से हूँ। सायगांव कहाँ पे? परली विधानसभा है। मैं झड़पी मेंबर राड़ी में हूँ। वो कहाँ पे है? परली विधानसभा में। मेरा नंदगोपाल डेयरी सायगांव में है। वो कहाँ है सायगांव? कहाँ पे है? परली में। वो इधर गिरवली में मेरी वैष्णवी हैचरी थी। वो कहाँ पे है? गिरवली, परली में। तो कहाँ का हूँ मैं? लेकिन विरोधक तो आरोप कर रहे हैं ना आपके ऊपर। विरोधक का काम क्या है साहब? उसको काम बोलो ना। 5 साल मंत्री है और 5 साल विरोधी पक्ष नेता था। एक काम बोलो क्या किया ये परली के लिए? बोगस वोट, बोगस बिला उचलने के सिवा दूसरा कोई काम है क्या यहाँ पे? उसको बोलो एक काम अच्छा। ये गांव के लिए कोई ऐसा माहौल किया जो बहुत गांव सब खुश है, ऐसा एक काम बोलो उसका। उनको अधिकार है कि मेरे के ऊपर बोलने का? मैं बिजनेस मेरा नंदगोपाल डेयरी थी। मैं ये परली मतदार संघ में 15 करोड़ रुपए मैं बांटा हूँ खेती वाले को दूध के लिए। वो मेरा काम है। वैष्णव हैचरी में मैं 10 पर डे मेरे 10,000 चिक्स निकलते थे और 5,000 अंडे मेरे एक्सपोर्ट होते थे। वो मेरा काम है। और उसमें से ये सब लोगों को काम मैं देता था। मेरे 250 पोल्ट्री वाले थे जिनको मैं 1-1 लाख रुपए सब्सिडी दे दिया। अभी जो आप विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं परली से महाविकास आघाड़ी से, तो किन मुद्दों को लेके आप जनता के सामने जा रहे हैं? मैं लोगों के सामने विकास के बारे में जा रहा हूँ। लोगों को मेरा पूरा मालूम है। मैं आज का पदाधिकारी नहीं हूँ। मैं 1991 में मैं पंचायत विद्यापीठ का चेयरमैन था। 92 में मैं पंचायत समिति था। 93 में जब परली तालुका और अंबेजो तालुका एक था, उस वक्त मैं संजय निराधार का चेयरमैन था। उस वक्त मैंने 8,200 लोगों को मैंने पगार शुरू की है। तब धनंजय मुंडे पॉलिटिक्स में भी नहीं थे। और जब उधर 97 में मैं अंबाजोगाई पंचायत समिति का गठ नेता था, उस वक्त भाजपा की 4 जगह आई और मेरे कांग्रेस की 8 जगह आई थी। पंचायत समिति चुन के आए थे 8 लोग, उनके 4 आए थे और मेरे 8 लोग आए थे। उस वक्त मैं गठ नेता था पंचायत समिति अंबाजोगाई का। मार्केट कमेटी में सबसे अच्छा चुन के आया। लेकिन अभी आप जाहिरनामे में जो आप अगर आप एमएलए आते हैं तो 5 साल क्या काम करेंगे आप? मैं चुन के आने के बाद ये गांव में, ये घर में लोगों के तरफ जाके हर बच्चों को उनका क्वालिफिकेशन क्या है, तुम क्या करते हो, तुम्हारी क्या ये है, तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे किस में इंटरेस्ट है, वो बिजनेस में सब मैं लोग लेके लोग बिजनेस को लगाना चाहता हूँ। किसी को अगर जरूरत है तो नौकरी को लगाना चाहता हूँ। हर आदमी में, हर घर में जाके मैं काम करना चाहता हूँ।
अभी 2 दिन पहले परली में शरद पवार साहब की सभा हुई, तो वो सभा के बाद क्या माहौल चेंज हुआ? पवार साहब के सभा ने बहुत सारा माहौल चेंज कर दिया। पवार साहब ये राष्ट्रीय लीडर है। महाराष्ट्र जो शुगर फैक्ट्री का ये है, अभी तुम देखते हो तो महाराष्ट्र क्यों सुकून है महाराष्ट्र में थोड़ा, तो जो शुगर फैक्ट्री के वो बॉस है। ये जो महाराष्ट्र में जो शुगर फैक्ट्री दिखती है ना, उसे 27,000 करोड़ का टर्नओवर महाराष्ट्र में शुगर फैक्ट्री का है, इसलिए हमारा महसूल है। महाराष्ट्र इसलिए समृद्ध है। पवार साहब है। अभी तुम बोलते थे पवार साहब कृषि मंत्री थे, उसको 2014 के पहले 12,000 रुपये सोयाबीन का था, हमने बेचा था। 12,000 रुपये आया, कहीं 11,000, 10,000, 9,000 ऐसा रेट मिलता था। आज सोयाबीन का क्या रेट है? 3800 रुपये, 3600 रुपये। सदु गुट्टे ताई ने हमारे 3700 रुपये की पावती हाथ में रख के लिए घर पे। अभी सुधामती ताई गुट्टे 3700 रुपये भाव सोयाबीन का। कौन सा दिन है? 14 के आगे अभी 24 है। 10 साल बाद ये रेट है। 10 साल पहले 12,000 का रेट था। 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 एक 12, 3 पट वो शरद पवार है। तो परली में चेंज होगा माहौल? 100%। मैं सब लोगों को बोलता हूँ, मैं राय साहब देशमुख, मैं निमित्त हूँ। तुम्हारा ये चुनाव तुम्हारा सबका चुनाव है। मैं चुन के आया तो तुम सब अच्छे रहने वाले। मैं अगर नहीं चुन के आया तो तुम्हारे को मालूम है कौन सा ये आंधा कानून कैसा है। तुम यहाँ रहने का नहीं रहने का सोचो। अच्छे आदमी तो निकल जा रहे, तो बाद में थोड़े देर से तुम भी निकल जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन कि परली के जनता के लिए क्या आह्वान करेंगे? परली को मैं सबको विनती करता हूँ, मैं राय साहब देशमुख हूँ, मेरी थोड़ी मालूमात लीजिए, मैं जानकारी लीजिए। मैं ऐसा दिल खुलास, मैं दिलदार आदमी हूँ। मैं राजकारण का कभी व्यापार नहीं किया। मैं लीडर हूँ, मैं राजकारण का व्यापारी नहीं हूँ, मैं दलाल नहीं हूँ। मैं लीडरशिप दिल खोल के करता हूँ, चूँकि सब लोगों के लिए अच्छे काम के लिए कभी भी कहाँ पे भी किधर भी मैं मिलने वाला हूँ। जहाँ होना, तुम बोले आओ ये पान पट्टी पे तो आए उधर, आओ ये होटल में तो बैठेंगे उधर, आओ इधर खाना खाने के लिए आए उधर। ऐसा हम सब में मिलजुल के रहने वाले आदमी हैं, इसलिए हमारे को लोग गिराते नहीं। मैं आज का मेंबर नहीं हूँ, मैं पंचायत समिति आता, मैं जिला परिषद को चुन के आता, मैं मार्केट कमेटी को चुन के आता। मैं जहाँ पे खड़ा रहता हूँ लोग वहाँ माहौल बनाते और मेरे को चुन के देते। मैं लीडर हूँ, मैं पुडारी हूँ, मैं दलाल नहीं हूँ। ये थे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजा साहेब देशमुख, जो आने वाले इलेक्शंस के बाद वो क्या काम करेंगे और किस मुद्दों पर काम करेंगे ये बोल रहे थे। मैं शेख मुदस्सिर, परली लाइव न्यूज़ के लिए।